बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही सौभाग्य योजना और पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इसमें बालाघाट का भी नाम सामने आएगा। फिलहाल इस योजना में जो अनियमितता बरती गई है उसमें सीधी, सिंगरौली, मंडला और डिंडोरी जिले का नाम सामने आया है और लगभग 29 करोड़ के घोटाले की जांच रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें मंडला जिले में ही लगभग 9 करोड़ की अनियमितता को पकड़ा गया है। योजना में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने ठेकेदारों से मिलीभगत करते हुए बिना काम कराए ही ठेकेदारों को भुगतान कर दिया है। बालाघाट में इस तरह की अनियमितताएं हुई है, जिसे लेकर तत्कालीन कमलनाथ सरकार में यह मामला परसवाड़ा से विधायक और वर्तमान में आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने विधानसभा में उठाया था और सरकार ने मामले की जांच के आदेश भी दिए थे। यह योजना शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय ही संचालित हुई थी और कमलनाथ सरकार में यह मुद्दा उठने के बाद उन्होंने जांच के आदेश जारी किए थे, जिसकी जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि लगभग 29 करोड़ का यह घोटाला है। आपको बता दें कि योजना के तहत जिन गांवों या टोले मोहल्लों में बिजली लाइन नहीं पहुंची है, वहां पर विद्युत लाइन खींचने, ट्रांसफार्मर लगाने, खंभे लगाने, उपभोक्ताओं के यहां पर कनेक्शन दिए जाने के कार्य होने थे, जिसके लिए बाकायदा बिजली कंपनी के अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज भी आदिवासी बाहुल्य कई मजरे टोले बिजली की समस्या से परेशान हैं और जहां बिजली पहुंचाई गई है या पोल लगाए गए हैं, उनमें बिजली नहीं आने की शिकायतें आम बात हो गई है। आदिवासियों के द्वारा आए दिन इस तरह की शिकायतें की जाती है। बालाघाट न्यूज़ को भी इस बारे में आदिवासी क्षेत्रों की रिपोर्टिंग के दौरान कई आदिवासी गांवों में शिकायतें मिली है। बिजली तो आता ही नहीं, बिल लेके आता है, बिल आता है, बाकी बिजली तो नहीं आता ना। अच्छा, बिल आते हैं लेकिन बिजली नहीं है। नहीं ना। ये जो पोल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं साइड में, क्या इनमें बिजली नहीं है पहुंची अभी तक? नहीं, वो देखने के लिए बना है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लामता मुख्य मार्ग पर छोटी कुमारी के चिचवा टोला के पास एक अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार कुमारी चिचवा टोला निवासी गुलाबचंद बघेले 33 वर्ष बालाघाट से दूध बेचकर अपने घर लौट रहा था। तभी 4 पहिया वाहन ने उसे ठोकर मार दी, जिससे उसकी मोटरसाइकिल एक अन्य मोटरसाइकिल से टकरा गई और यह हादसा हुआ। इसमें दोनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। 8 अक्टूबर 2020 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 37 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 59 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 8 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1417 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1091 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 308 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता लगाने के लिए संदिग्ध मरीजों के लगातार सैंपल लेकर टेस्ट कराए जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को जिले के 479 मरीजों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए एकत्र किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया है। वे 74 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार होने के कारण एस्कॉर्ट हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती थे। पासवान के निधन पर सभी राजनीतिक दलों ने संवेदनाएं व्यक्त की है। कोरोना संकट के समय खाद्य मंत्री के रूप में निरंतर अपनी सेवा देते रहे हैं और हर संभव प्रयास भी उनके द्वारा किया गया है। उनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हाजीपुर लोकसभा सीट से उन्होंने पहली बार 6.25 लाख वोट से जीत दर्ज कर यह रिकॉर्ड बनाया है और लगभग 8 बार इस सीट से वे सांसद चुने गए हैं। साल 2000 में पासवान ने जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया।
इसके बाद वे यूपीए सरकार से जुड़ गए और रसायन एवं इस्पात मंत्री बने। वे पिछले चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मोदी सरकार में खाद्य मंत्री बनाए गए थे, जबकि इसके पूर्व अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय खनिज मंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं। 1996 से 98 के बीच वे भारत के रेल मंत्री भी रहे हैं। उनके रेल मंत्री रहते समय ही बालाघाट से जबलपुर ब्रॉडगेज लाइन का भूमि पूजन हुआ था, जो कि वन विभाग के क्लीयरेंस के कारण लंबे समय तक अटका रहा। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित सभी दलों के नेताओं ने शोक संवेदनाएं जाहिर की है।